टीएमसी का रोल कहां पर आता है मैं आपको बताती हूँ रिजू दत्ता जी। मुझे इसलिए टोकना पड़ रहा है क्योंकि आप बहुत सफाई से हाथ मलने की कोशिश कर रहे हैं मुद्दे से। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन ने दिखाया कि 1000 रुपए में ग्रेनेड, 500 रुपए में हाथ बॉम्ब मिल रहा है। ये कौन रोकेगा? ये किसकी जिम्मेदारी है? बिल्कुल कि बीजेपी से सवाल पूछना है। मुझे बताइए ना, ग्रेनेड क्यों मिल रहा है? ग्रेनेड क्यों बिक रहा है? हाथ बॉम्ब क्यों बिक रहा है? आपकी पुलिस प्रशासन को क्यों नहीं दिखता? पहले मेरा जवाब दीजिए। बीजेपी की सरकार है क्या पश्चिम बंगाल में कि इस पर भी उन्हीं से सवाल पूछेगा? हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल SW रिएक्शन पर। आज की हमारी वीडियो पापा की परी मतलब अंजना ओम कश्यप पर है। और अंजना ओम कश्यप को तो आप जानते ही हो, पापा को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। हाल ही में जो पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई उसमें 38 के करीब लोग मारे गए हैं। उस पर अंजना ओम कश्यप को बहुत दुख हो रहा है, लेकिन वो दुख कहाँ चला जाता है जब मणिपुर हिंसा में कई लोग मारे गए और लाखों लोग अपने घरों को छोड़कर कैंपों में पनाह ले रहे हैं। उन लोगों का हाल क्या है वो अंजना ओम कश्यप को नहीं दिखता। उन्हें तो इसमें राजनीतिक लड़ाई और धार्मिक लड़ाई अलग अलग है। हिंसा कोई भी हो उसकी रिपोर्टिंग करना पत्रकार का काम है, लेकिन वहाँ रिपोर्टिंग किस तरह से करेगी? वो बीजेपी शासित राज्य है और बीजेपी शासित राज्य में कुछ भी हो जाए पापा की परी कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि पापा की परी जानती है बीजेपी को 2024 में लाना है तो उनकी सिर्फ अच्छाई दिखाई जाए, बुराई कभी नहीं। और पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है उस पर राजनीति कर रहे हैं लोग। आइए देखिए पहले। रिजू दत्ता जी, मणिपुर का नाम लेकर आप बच लेंगे। आप सरकार में हैं और ये चुनावी हिंसा की बात हो रही है। आप समझ रहे हैं, चुनावों में लोगों का मरना और मार देना, और आप मणिपुर का नाम लेके हो जाएंगे जहां पर दो समुदायों में आपसी भिड़ंत हो रही है, उसका नाम लेकर आप यहां पर जवाबदेही से बच जाएंगे। ये कौन सी दलील है? वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं, बिल्कुल नहीं अंजना जी। देखिए, हमने सिर्फ मणिपुर का बात इसलिए उठाया क्योंकि बीजेपी के जो लोग यहाँ पर आके भाषण देते हैं और देश के प्रधानमंत्री जो स्टेशन मास्टर बने बैठे हैं अभी, वो उनको मणिपुर याद नहीं आता, पर दूसरे जगहों पे मौतें दिखती है, लाशें दिखती है। पर जो हुआ बंगाल में उसको कतई हम समर्थन नहीं करते। ऐसी चुनावी हिंसा नहीं होनी चाहिए। पर इसमें जो तृणमूल कांग्रेस का नाम लिया जा रहा है, इससे हमें थोड़ी दिक्कत है। और क्यों, मैं एक मिनट में बता देता हूँ। आज जितने लोगों की मौतें हुई हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो 38 लोगों में 25 लोग तृणमूल कांग्रेस मेरे भाई बहन हैं, मेरे कार्यकर्ता हैं जिनकी मौतें हुई हैं। अगर तृणमूल कांग्रेस ये करती तो हम अपने लोगों को मारते। पहली बात। सही पकड़े हैं। दूसरी बात, बंगाल में कुछ भी हिंसा होगा तो नेशनल मीडिया, स्टेट मीडिया से लेके विपक्ष के सारे पार्टियां हम पे उंगली उठाएंगी। तो हमको क्यों करना है ये चीज? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और तीसरी बात, अगर आप किसी भी चैनल के एग्जिट या ओपिनियन पोल को ले ले, किसी भी चैनल का, स्टेट या नेशनल, पंचायत इलेक्शन तृणमूल कांग्रेस जीत रही है, तो हमको क्या जरूरत है ये कराने की? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? और जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट शुरू हुआ है, प्रशासन से लेके पुलिस फोर्स से लेके सेंट्रल फोर्सेस सारे स्टेट इलेक्शन कमीशन के अधीन में। यहाँ पर टीएमसी का क्या रोल है? पहली बात। दूसरी चीज, टीएमसी का रोल कहां पर आता है मैं आपको बताती हूँ रिजू दत्ता जी। मुझे इसलिए टोकना पड़ रहा है क्योंकि आप बहुत सफाई से हाथ मलने की कोशिश कर रहे हैं मुद्दे से। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन ने दिखाया कि 1000 रुपए में ग्रेनेड, 500 रुपए में हाथ बॉम्ब मिल रहा है। ये कौन रोकेगा? ये किसकी जिम्मेदारी है? बिल्कुल बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। ये बीजेपी वहां पर बेच रही है। नहीं, अंजना जी, बिल्कुल आपने ये बात सही, अंजना जी आपने बिल्कुल सही बात बोला। बट आपको पश्चिम बंगाल का भौगोलिक जो मैप है, ज्योग्राफिकल डेमोग्राफी, वो समझना पड़ेगा। एक साइड में बिहार है, एक साइड में झारखंड है, एक साइड में फॉरेन बॉर्डर्स है, तो यहाँ से बहुत कुछ होता है। मेरे कुछ तीखे सवाल है जो बीजेपी के प्रवक्ता मुझे थोड़ा सा जवाब दे दे। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। 2018 का बात उन्होंने कहा। बीजेपी की सरकार है क्या पश्चिम बंगाल में कि इस पर भी उन्हीं से सवाल पूछेगा? तुम्हें शर्म है?
कुछ शर्म आया है? एक तो बीजेपी ने आदत पाल रखी है कि वो विपक्ष से सवाल पूछते हैं। आप सत्ता में है पश्चिम बंगाल में, आपको भी वही लत लग गई है एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी कि बीजेपी से सवाल पूछना है। नहीं, मुझे बताइए ना, ग्रेनेड क्यों मिल रहा है? ग्रेनेड क्यों बिक रहा है? हाथ बॉम्ब क्यों बिक रहा है? आपकी पुलिस प्रशासन को क्यों नहीं दिखता? पहले मेरा जवाब दीजिए। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पुलिस प्रशासन को जो करना था मैडम उन्होंने किया, पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आपकी लाइब्रेरी बहुत स्ट्रांग है और आप इस देश के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप पंचायत जिस दिन से घोषणा हुई उससे वोट के दिन तक आप चलाइए कि तृणमूल कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी से लेकर रिजू दत्ता से लेकर हर नेता ने टीवी पे या सार्वजनिक मंच से कितनी बार बोला है कि हमें शांति चाहिए। और आप एक गौरव भाटिया जी से मैं एक चैलेंज करूंगा कि गौरव भाटिया मेरे को एक वीडियो दिखा दे जहां वहां उनके नेता प्रतिपक्ष या उनके किसी भी पार्टी के लीडर ने कहा हो कि हमें बंगाल में शांति चाहिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता। तो आप लोगों ने देखा पापा की परी किस तरह से अपने पापा को बचाने में लगी हुई है। हालांकि ये सिस्टम बीजेपी ने ही शुरू किया है, विपक्ष से सवाल करना, और मीडिया ने उसका पूरा सहयोग किया। तो आज उन्हीं की बात उन्हीं के सामने आ गई तो उन्हें बुरा लग रहा है, जबकि उन्हें तो खुश होना चाहिए कि उन्हें कोई आईना दिखा रहा है। अगर पहले ही वो बीजेपी से सवाल कर लेती, अगर वो कोई गलत बात कर रहे हैं तो वही टाइम उन्हें करेक्ट करती। नहीं, जो बोलते बोलने दो, चाहे वो सही हो या गलत। ये मीडिया का काम नहीं है। पापा की परी, अगर कोई गलत कहता है तो उन्हें तुम्हें कोट करना होगा और सही जानकारी जनता तक देना होगा। लेकिन नहीं, 2024 में पापा को वापस लाना है और पापा को ही जिताना है। उसके लिए पूरी कोशिश कीजिए। पश्चिम बंगाल में भी पूरा बदनाम कर कर पश्चिम बंगाल को, मोदी जी को आगे बढ़ाइए। चलिए।